पिछली कड़ी में आपने देखा कि कैसे कुसुम के भाई संदीप को उसके मामा दयाराम ने शहर के रईस और सरपंच के बेटे रोहित का रिश्ता सुझाया। कुसुम की पढ़ाई अभी अधूरी थी, लेकिन परिवार की खुशी और भविष्य की सुरक्षा के लिए उसने अपनी सिसकियों को दबा लिया। उधर रोहित अपनी प्रेमिका रोशनी के साथ मिलकर एक गहरी साजिश रच रहा था। अब आगे। गांव की सुबह आज कुछ अलग थी। परिंदों का चहकना भी जैसे किसी आने वाली मुसीबत की आहट सा लग रहा था। कुसुम ने अपनी ग्रेजुएशन की किताबों को एक तरफ रख दिया था। उसके मन में एक अजीब सी कसमकस थी। क्या वह इस अनजान सफर के लिए तैयार है? कुसुम, जल्दी करो लाडो, रोहित का फोन आया था। वह शहर के बस स्टैंड पर तेरा इंतजार करेगा। भाई संदीप ने नए कुर्ते की सिलवटें ठीक करते हुए कहा। संदीप की आंखों में एक अजीब सा सुकून था। उसे लगा कि उसकी अनाथ बहन को दुनिया की हर खुशी मिलने वाली है। भाभी सुनीता ने कुसुम का श्रृंगार किया। माथे पर छोटी सी बिंदी और आंखों में काजल लगाते हुए सुनीता की आंखें भर आईं। शहर जा रही है, अपना ख्याल रखना। रोहित शहर का लड़का है, वहाँ के तौर तरीके अलग होते हैं, बस अपनी मर्यादा मत भूलना। कुसुम ने धीमे आवाज में कहा। जी भाभी। गांव की ऊबड़ खाबड़ सड़कों से होती हुई बस जब शहर की पक्की सड़कों पर पहुंची तो कुसुम की धड़कनें तेज हो गईं। शहर की चमक धमक, ऊंची इमारतें और भागती दौड़ती जिंदगी ने उसे डरा दिया था। बस स्टैंड पर उतरते ही उसकी नजर एक चमकती हुई काली गाड़ी पर पड़ी। गाड़ी से एक लंबा, गोरा और स्टाइलिश लड़का उतरा। उसने डिजाइनर चश्मा पहन रखा था और चेहरे पर एक कृत्रिम मुस्कान थी। वह रोहित था। हेलो कुसुम, पहचान लिया या अभी भी तस्वीर से ही काम चलाओगी? रोहित ने हाथ आगे बढ़ाया। कुसुम ने हिचकते हुए हाथ जोड़ा। जी नमस्ते। रोहित ने उसे गाड़ी में बिठाया। गाड़ी के अंदर की महक और ठंडी हवा कुसुम के लिए बिल्कुल नई थी। रोहित उसे शहर के सबसे बड़े मॉल में ले गया। उसने कुसुम को महंगे कपड़े दिलाए, उसे होटल में खाना खिलाया। कुसुम को लगा शायद वह गलत थी। रोहित तो वाकई में बहुत अच्छा लड़का है। कुसुम, आज शाम को बहुत अच्छी फिल्म लगी है, हम देखेंगे और फिर तुम्हें बस स्टैंड छोड़ दूंगा, रोहित ने प्यार से कहा। फिल्म देखते देखते रात के 8 बज चुके थे। जैसे ही वे सिनेमा हॉल से बाहर निकले, बाहर का मंजर बदला हुआ था। चारों तरफ पुलिस की गाड़ियां दौड़ रही थीं, सायरन की आवाजें गूंज रही थीं और लोग इधर उधर भाग रहे थे। क्या हुआ भाई? रोहित ने भागते हुए एक आदमी को रोका। शहर में दंगा भड़क गया है, 2 गुटों के बीच झड़प हो गई है। कलेक्टर ने शहर में कर्फ्यू लगा दिया। देखते ही गोली मारने का आदेश है, कोई बाहर नहीं निकल सकता। रोहित के चेहरे पर डर से ज्यादा एक अजीब सी चमक आ गई, जो कि कुसुम ने नहीं देख पाई। ओह गॉड, अब हम क्या करेंगे? रास्ते बंद हैं और पुलिस किसी को भी शहर से बाहर नहीं जाने दे रही है। कुसुम घबरा गई। रोहित जी, मुझे घर जाना है, भैया परेशान होंगे। कुसुम, समझो बात को, इस वक्त बाहर निकलना मौत को बुलावा देना है। मोबाइल नेटवर्क भी जैम कर दिए गए हैं, हमें कहीं सुरक्षित जगह रुकना होगा, रोहित ने उसे दिलासा दिया। मजबूरी में रोहित उसे एक आलीशान होटल रॉयल प्लाजा में ले गया। कर्फ्यू की वजह से होटल में सन्नाटा था। रोहित ने अपनी पहुंच का इस्तेमाल करके एक कमरा बुक कर लिया। कुसुम, डरो मत, मैं बाहर सो जाऊंगा, तुम अंदर आराम करो, रोहित ने बड़ी शालीनता से कहा। कमरे में अंदर पहुंचते ही रोहित ने एक शराब की बोतल निकाली। थोड़ा सा तनाव करने के लिए उसने सफाई दी। धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलने लगा। उसने कुसुम को जूस दिया, जिसमें उसने पहले से ही कुछ मिला रखा था। जूस पीते ही कुसुम का सर चकराने लगा, दुनिया गोल गोल घूमने लगी। वह सोफे पर गिर पड़ी। रोहित के चेहरे से शराफत का मुखौटा उतर गया। उसने कुसुम का हाथ पकड़ा और उसे बिस्तर की ओर खींचने लगा। रोहित, ये क्या? छोड़िए मुझे, कुसुम की आवाज लड़खड़ा रही। चुप रहो, हम शादी करने वाले हैं ना, तो फिर आज क्या बुराई है? रोहित की आवाज में दरिंदगी थी। उस काली रात में जब पूरा शहर कर्फ्यू की खामोशी में डूबा था, एक मासूम गौरैया के पंख कुतर दिए गए। वह चीखना चाहती थी पर जहर ने उसकी जुबान सिल दी थी। वो लड़ना चाहती थी लेकिन उसके शरीर ने साथ छोड़ दिया था। वो सब कुछ हो गया जो शादी के एक पवित्र बंधन के बाद होना चाहिए था। अगली सुबह जब कर्फ्यू में ढील मिली तो रोहित ने कुसुम को चुपचाप बस स्टैंड छोड़ दिया। उसने एक शब्द भी नहीं बोला, बस उसकी आंखों में प्यार नहीं बल्कि हिकारत थी। कुसुम जब गांव पहुंची तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। संदीप और सुनीता ने सोचा कि शायद सफर की थकान है। दिन बीतते गए पर कुसुम की तबीयत बिगड़ने लगी। उसे चक्कर आते, जी मचलाते। एक दिन वो बेहोश होकर आंगन में गिर पड़ी। जब डॉक्टर को बुलाया गया तो जो खबर सामने आई उसने परिवार के पैरों तले से जमीन खिसका दी। बधाई हो संदीप भाई, कुसुम माँ बनने वाली है, डॉक्टर ने सहजता से कहा। संदीप के हाथ से पानी का गिलास छूटकर गिर गया। सुनीता पत्थर की मूर्त बन गई। गाँव की मर्यादा, कुल की इज्जत और संदीप का वो भरोसा, सब कुछ एक पल में बिखर सा गया। संदीप ने परेशान होकर तुरंत सरपंच रमेश बाबू को फोन लगाया। उधर से आवाज आई, कैसी शादी? जो लड़की शादी से पहले ही मुंह काला कर ले उसे हमारे
हमारे घर की बहू बनने का कोई हक नहीं है। मेरा बेटा कह रहा है कि वो बच्चा उसका है ही नहीं। अब क्या करेगी कुसुम जब उसका खुद का भाई समाज के डर से उससे नजरें चुराने लगेगा, और जब उसकी सबसे अच्छी दोस्त अंजलि उसे कलंकिनी कहकर पुकारेगी, तब कौन देगा उसका साथ, और क्या भोलू इस सच्चाई का पता लगाएगा। सुनते रहिए इस कहानी, अगले पार्ट में आपको बहुत कुछ मिले, कहानी जारी रहेगी।